1993 की वो अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूल जाइए उस यात्रा के दौरान की तस्वीरें और उस यात्रा में ली गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस ट्रेनिंग का जिक्र जो उन्होंने ACYPL के एक प्रोग्राम के तहत ली थी। भूल जाइए इस बात को कि कल की तारीख में मैंने आपसे क्या क्या सबूत साझा किए या बाकी चैनलों ने क्या क्या साझा किया, बल्कि आज की तारीख में यूएस एम्बेसी का एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा 2023 का, और साथ ही साथ 2003 का एक प्रेस रिलीज दिखाऊंगा, किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। जी हां, सबूत बहुत सारे और आ गए हैं जो बताते हैं कि यूएस एड पर जितना हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने मचाया था, आज की तारीख में यूएस एड, ACYPL और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता कितना गहरा होता जा रहा है। लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ नए सबूत हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। बड़ी पुरानी कहावत है या फिर इसे नसीहत समझ लीजिए कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय से यही गलती हो गई। उन्होंने शीशे पे पत्थर मार दिया। उन्होंने जिक्र किया यूएस एड का, जिक्र किया $21 मिलियन का, जिक्र किया 2012 के कालखंड का। हालांकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है। पहले तो यह कहा गया कि वो पैसा बांग्लादेश को दिया जा रहा था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आए और कह दिया कि मैं दे रहा हूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, मैं भी तो चाहता हूं वोटर टर्नआउट बढ़े। लेकिन इन सब के दरमियान सबसे पहले हमने ही आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, ACYPL की तस्वीर, ACYPL की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर, और यह भी बताया था कि जो तस्वीरें इतने दिनों से आप लगातार देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1993 में अपनी जवानी के दिनों में अमेरिका गए थे, वो दरअसल उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर घूमने नहीं गए थे, पर्यटक के तौर पे नहीं गए थे, बल्कि बाकायदा विदेशी फंडिंग लेकर, अमेरिका के द्वारा वित्त पोषित होकर, अमेरिका के विदेशी विभाग द्वारा संचालित होने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन काउंसिल फॉर यंग पॉलिटिकल लीडर्स के अंतर्गत एक ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो ये तो हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीर आपने कल भी देखी थी, आज एक और बार देख लीजिए। जी हां, नोटेबल एलुमिनी में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मिलेगी। इंटरनेशनल नेताओं में खास तौर पे यदि राष्ट्र प्रमुखों की बात करें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री हैं और ACYPL की ट्रेनिंग का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको कुछ नए सबूत दिखाऊंगा, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। जी हां, 2003 की प्रेस रिलीज है ये, जून 2003 की, और ये प्रेस रिलीज ये बताती है कि ACYPL के कुछ प्रतिनिधि भारत आते हैं। अब 2003 का कालखंड याद कीजिए तो आपको याद आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह वही कालखंड था जब गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन थे, और यह वही कालखंड था जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे M वेंकैया नायडू, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। यानी कि कुल मिलाकर दरअसल 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ACYPL के तमाम प्रतिनिधि आए थे, तमाम रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मुलाकातें हुई थी, बातचीत हुई थी, एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, ना जाने क्या क्या हुआ था। यानी कि यूएस एड और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। 1993 की प्रधानमंत्री की ट्रेनिंग का तो हमने जिक्र आपसे कर ही दिया था।
2003 तक ये रिश्ता इसी तरीके से निभाया जाता रहा। लेकिन अब जरा वर्तमान में लौट आइए और 2 साल पीछे चलिए। आपकी स्क्रीन पर अब 2023 का एक ट्वीट है। ACYPL के प्रतिनिधि भारत आते हैं और ये ट्वीट यूएस एम्बेसी ने किया है। यानी कि तब से लेकर अब तक यूएस एड के जरिए संचालित होने वाली इस ट्रेनिंग प्रणाली का भारत के साथ एक्सचेंज लगातार जारी है। हमने बहुत ज्यादा खोजने की कोशिश करी, लेकिन यूपीए के कार्यकाल के दौरान ACYPL की ऐसी कोई भी गतिविधि के साक्ष्य हमें फिलहाल नहीं मिले हैं। मिलेंगे तो हम वो भी आपको जरूर दिखाएंगे कि देखिए मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये सब होता था, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हां, अब थोड़ा सा और ठहरिए, और ठहर इसलिए जाइए क्योंकि अब जरा याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार को। मनमोहन सिंह की सरकार थी, न्यूक्लियर डील हुई थी और लेफ्ट के तमाम दलों ने, जो यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि बात चूंकि अमेरिका की हो रही है तो हम पहुंचेंगे वहीं तक, अमेरिका की नाराजगी का जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन लेफ्ट की सरकारों ने जब गठबंधन वापस लिया तो मुलायम सिंह ने उस सरकार को बचाया था। लेकिन अब जान लीजिए कि अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी, दरअसल उस न्यूक्लियर डील में अमेरिका अपना बिजनेस तलाश रहा था। यानी कि वो ये चाहता था कि न्यूक्लियर डील के बाद भारत रिएक्टर भी अमेरिका से खरीदेगा, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अमेरिका को एक बड़ा बिजनेस मिलेगा। लेकिन वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था, और ऐसे में न्यूक्लियर डील के बाद अंगूठा दिखा दिया था भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका को। जी हां, और जब अंगूठा दिखाया, ठेंगा दिखाया आम भाषा में, तो उसके बाद अमेरिका नाराज हो चला था, क्योंकि मनमोहन सिंह ने डील करी थी फ्रांस से रिएक्टर की और रूस से उसके बाद रिएक्टर की। तो ये एक नाराजगी थी मनमोहन सिंह की सरकार के प्रति अमेरिकी सरकार की। कुल मिलाकर यह समझिए कि एक तरफ यूएस एड पर इतना बवाल काटने वाले अमित मालवीय दरअसल ये भूल गए कि यदि यूएस एड के कच्चे चिट्ठे को खोला जाएगा, इतिहास को खंगाला जाएगा, तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आएगा, जिक्र भारतीय जनता पार्टी का आएगा, जिक्र आएगा ACYPL का, और जिक्र आएगा कि कैसे आरएसएस और भाजपा गलबैया करते रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। शुक्रिया।